आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एक नई दुनिया। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, लेकिन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का क्या है? यह एक दुनिया है जो हमारी सोच से भी आगे है। इमेजिन करो एक कंप्यूटर या कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो न सिर्फ हम इंसानों की तरह सीख और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बल्कि हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा कर सकता है। यही है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या ASI, और इसमें हमारी दुनिया को बदलने की ताकत है, ऐसे तरीकों से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो ASI की छुपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानी बुद्धि से कहीं ज्यादा हो। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइंस फिक्शन से निकलकर अब हकीकत बनने की कगार पर है। हम सिर्फ एक ऐसे कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे जो आपको शतरंज में हरा सकता है। यह तो बस शुरुआत है। AI पहले से ही कई क्षेत्रों में इंसानों को मात दे रहा है, जैसे कि जटिल गणनाएं करना, डेटा का विश्लेषण करना और यहां तक कि मेडिकल डायग्नोसिस में भी। हम एक ऐसी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो हर तरह से इंसानी बुद्धि को बौना बना देती है। यह एक ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो खुद से सीख सकती है, खुद को सुधार सकती है और अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। यह इंसानों की सोच से भी आगे जा सकती है। इसे ऐसे समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जैसा कि हम जानते हैं, खास कामों में बहुत अच्छा है, जैसे गेम खेलना या चेहरे पहचानना। AI का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, चाहे वो आपके स्मार्टफोन में हो या फिर आपके घर के स्मार्ट डिवाइस में। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI वो अगला कदम है, जहां मशीन्स इंसानों के लेवल की इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में हासिल कर लेती हैं। AGI का मतलब है कि मशीनें हर वो काम कर सकती हैं जो एक इंसान कर सकता है, और शायद उससे भी बेहतर। ASI ये तो सबसे बड़ा लेवल है, जहां मशीन्स इंसानी इंटेलिजेंस से आगे निकल जाती है और हो सकता है हमें पीछे छोड़ दे। ASI का मतलब है कि मशीनें खुद से नई खोजें कर सकती हैं, नई तकनीकें विकसित कर सकती हैं और शायद हमारे समाज को पूरी तरह से बदल सकती है। यह एक ऐसा भविष्य है जो बहुत रोमांचक है, लेकिन साथ ही डरावना भी। अब इससे पहले कि आप रोबोट सर्वनाश की तस्वीरें बनाना शुरू करें, चलो अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो गई हैं, जहां जलवायु परिवर्तन उलट गया है, और ये सब ASI की प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर की बदौलत। हम अभूतपूर्व गति से वैज्ञानिक खोजें कर सकते हैं, मानवता की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं और शायद ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ की सीमाओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ASI के साथ संभावनाएं अनंत हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जब हम तकनीक की बात करते हैं तो हमें इसके संभावित खतरों और नैतिक दुविधाओं को भी समझना होगा। क्या होगा जब हम खुद से ज्यादा बुद्धिमान कुछ बनाएंगे? क्या हम इसके परिणामों के लिए तैयार हैं? क्या होगा अगर यह सुपर इंटेलिजेंस तय करे कि उसे हमारी जरूरत नहीं है, या इससे भी बुरा, हमें खतरा समझे? हम यहां अस्तित्व के खतरों की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो तरह जो दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को रातों को जगाए रखते हैं। क्या हम इस तकनीक को नियंत्रित कर पाएंगे या यह हमें नियंत्रित करेगी? और यह सिर्फ रोबोट के कब्जा करने के बारे में नहीं है। नैतिक पहलुओं का क्या? इस सुपर इंटेलिजेंस को कौन नियंत्रित करेगा? इससे किसे फायदा होगा? क्या यह केवल कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में रहेगा या इसका लाभ सभी को मिलेगा? और अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली गई तो इसके परिणाम क्या होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें खुद को मुसीबत में डालने से पहले ढूंढना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक का उपयोग सही तरीके से करें, ताकि यह मानवता के लिए लाभकारी हो, न कि विनाशकारी। चैप्टर 4, ASI बनाने की रेस। और यहां है असली बात, ASI बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। अपने विशाल संसाधनों वाले टेक दिग्गज और अपनी महत्वाकांक्षाओं वाली सरकारें सभी बढ़त के लिए होड़ कर रही हैं। ये एक बड़ा खेल है जिसके दुनिया बदल देने वाले परिणाम हो सकते हैं। लेकिन पहले कौन पहुंचेगा? और ज्यादा जरूरी, उनका इरादा क्या होगा? क्या वो इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेंगे या अपने फायदे के लिए? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए जब हम इस अनजान रास्ते पर चल रहे हैं। चैप्टर 5, ASI के अच्छे परिणाम। चलो एक पल के लिए आशावादी बनते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो
जहां एएसआई को जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से और मानवता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जो गरीबी, भूख और बीमारी से मुक्त है। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक मानवता को ऊपर उठाती है, गुलाम नहीं बनाती। एक ऐसी दुनिया जहां हम मशीनों के साथ रहते हैं, मालिक और नौकर के रूप में नहीं, बल्कि प्रगति में भागीदार के रूप में। ये एक खूबसूरत दृष्टि है ना? लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना है? चैप्टर 6 एएसआई के बुरे परिणाम। अब वापस वास्तविकता में, या कम से कम एक संभावित वास्तविकता में। क्या होगा अगर एएसआई अच्छा व्यवहार नहीं करता है? क्या होगा अगर यह हमें एक वायरस के रूप में देखता है, अपने अस्तित्व के लिए एक खतरा? हम सभी ने फिल्में देखी हैं, वो जहां मशीन्स अपने निर्माताओं के खिलाफ हो जाती है। ये एक आदिम डर है, लेकिन क्या ये निराधार है? सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते। हम यहां अनजान पानी में नाव चला रहे हैं, और अगर हम गलत हो गए तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यह हमें मामले के मूल तक लाता है, एएसआई के आसपास के नैतिक सवाल। क्या हमें ऐसा कुछ बनाने का अधिकार है जो संभावित रूप से हमसे आगे निकल सकता है? अगर हम करते हैं तो इसे कौन नियंत्रित करेगा? सरकारें, निगम, व्यक्ति और इन सुपर इंटेलिजेंट प्राणियों के अधिकारों का क्या? क्या वे मनुष्यों के समान अधिकारों के हकदार हैं? ज्यादा अधिकार? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे दार्शनिक सदियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब वे एक नई तात्कालिकता ले रहे हैं। एएसआई का भविष्य पहले से तय नहीं है। ये एक खुली किताब की तरह है जिसमें हम हर दिन नए पन्ने जोड़ते हैं। ये किसी एल्गोरिथम में नहीं लिखा है या किसी सर्किट बोर्ड पर नहीं उकेरा गया है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे हम अपने हाथों से आकार दे रहे हैं। यह हम पर निर्भर है, कोड के पीछे के इंसानों पर, कि हम तय करें कि वह भविष्य कैसा दिखता है। हमारे निर्णय, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी नैतिकता इस दिशा को निर्धारित करेंगे। हमें सावधानी से, विनम्रता से और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यह केवल तकनीकी प्रगति का सवाल नहीं है, बल्कि मानवता के भविष्य का सवाल है। हमें एएसआई के खतरों और फायदों के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है। यह बातचीत केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल करना चाहिए। हमें नैतिक दिशा निर्देश और नियम स्थापित करने की जरूरत है। यह नियम और दिशा निर्देश केवल कागज पर नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे हर कार्य में झलकने चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें यह याद रखने की जरूरत है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह जिम्मेदारी केवल वर्तमान पीढ़ी की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जो सभी के लिए सुरक्षित और समृद्ध हो। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन एक बात साफ है, एएसआई में मानवता के लिए सबसे अच्छी या सबसे बुरी चीज बनने की क्षमता है। यह दोधारी तलवार है और इसे बुद्धिमानी से चलाना हम पर निर्भर है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे भविष्य का रास्ता तय करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बुद्धिमानी से चुनाव करें। हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जहां बुद्धिमत्ता की परिभाषा ही बदल सकती है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अब साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना है, और इसके साथ चुनौतियों और अवसरों का एक पूरा समूह आता है। जैसे जैसे हम इस अनजान क्षेत्र में कदम रखते हैं, हमें सावधानी और जिज्ञासा दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता का भविष्य कृत्रिम और मानव दोनों अधर में लटका हुआ है।